गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है। लघुत्तम समापवर्ती होता है ना। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, एलसीएम, है ना। एलसीएम लघुत्तम, लघुत्तम ही हुआ, लघुत्तम माने सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्ती वर्ती, ये इसका मतलब हो गया कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम का मतलब हुआ लोएस्ट एल, और समापवर्ती आपका कॉमन वर्ती, आपका मल्टीपल, लोएस्ट एलसीएम क्या हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर इसको लीस्ट भी बोलते हैं। लीस्ट में सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट या लीस्ट, जो पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और इसमें क्या कह सकते हैं आप, इसको लघुत्तम, है ना, सार्वगुणज कहते हैं। इसको आप समझने के लिए कह लीजिए, लघुत्तम कहते नहीं है, सार्वगुणज। यदि दो संख्या लेंगे तो उसका सबसे छोटा वाला सार्वगुणज ही लघुत्तम समापवर्तक होगा, या लघुत्तम सार्वगुणज होगा, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। यही आपका क्या है, सार्वगुणज आपका लघुत्तम। ये इसका एलसीएम का पूरा क्लियर करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अब ये क्या है, देख लिए हम लोग उदाहरण से, इससे क्या कहते हैं, दोनों का एक्सपेंशन से देख लिए। कि एक्सपेंशन से हम देखें कि क्या है लघुत्तम समापवर्तक, सबसे छोटा गुणज। इसका अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा गुणज। सबसे छोटा गुणज में हम लोग देखिए तो जब कॉमन लेंगे तो फिर दो संख्या होगा, तो 12 और 18, 12 और 18 है ना, 12 और 18 का सार्वगुणज लिखिए, का सार्वगुणज निकालें, ठीक है। ये हम इसको ये कर दिए हिंदी स्टाइल से, आपका हिंदी से सुविधा हो जाएगा। तो आपका सार्वगुणज निकले 12 और 18 का सार्वगुणज। तो 12 और 18 का सार्वगुणज क्या होगा, 12 और 18 का सार्वगुणज हमारा हम लोग निकाल सकते हैं। इसका भी वही है, दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है गुणनखंडन मेथड से, और दूसरा तरीका क्या है भाग विधि से। तो हम पहले गुणनखंड मेथड से निकालते हैं, 12 का गुणनखंड निकालते हैं। 12 का गुणनखंड निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, है ना, 3 1 3। जितना छोटा लीजिएगा और जितना समझ लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप का ही लीजिएगा, उससे क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा। इसमें मल्टीपल टाइम्स आ जाता है, ज़्यादा बार गुना आ जाता है। 12 और 18 का क्या होगा, 36 होगा। हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, इसका एलसीएम 36 होगा। तो यदि ज़्यादा आप बड़ा रह जाएगा कहीं तो 72 भी हो सकता है ये चीज़ रिजल्ट, क्योंकि मल्टीपल बहुत सारा होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप सबसे छोटा गुणज नहीं लिख करके गुणज जरूर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको 2 गुना 3 गुना 1 लिखे, ठीक है। 18 का गुणज फिर निकालिए, 18 का क्या है, 2 नाम 18, 3 तिया, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, है ना। इस प्रकार से हम लोग ले लिए। तो अब हमारा क्या है, सार्वगुणज पता है कि कॉमन मल्टीपल्स बताए हैं। व्हाट इज कॉमन मल्टीपल्स, जो ये क्या है, इसका यदि हम 12 का गुना करते चले जाएं, 12 का गुना करते चले जाएं, है ना, तो वो चीज़ हमारा यहाँ पर कॉमन मल्टीपल मेथड से बता रहे हैं। यहाँ आपको चलिए इसको मेथड पे हम आगे पहले। तो इसमें आपको फैक्ट क्या है, फैक्ट बताने में, फैक्ट बाद में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। इसको जब आधा तक चले गए तो इसमें आपको क्या करना है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, सॉरी, हाँ इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो हमारा जो कॉमन आया, इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन आया उसको एक बार लिख लेंगे, फिर 3 कॉमन आया है एक बार लिख लेंगे, बाद बाकी जितना बच गया सबको लिख देंगे। 2 गुना 3 हमारा यही परिणाम आता है। इसी तरीके से हम लोग इसका परिणाम निकालते हैं।
3 2 3 6 6 2 12 12 3 36। आप लोगों को पहले लिख दिए थे हम यहाँ कि इसका रिजल्ट 36 आएगा। आप लोग उसको बाद में आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग भी निकाल सकते हैं छोटा मोटा सब, खूब बड़ा तो लिस्ट कोई भी नहीं निकाल सकेगा। तो ये आपका हो गया 36 और अपना स्टेमिना है, अपना एबिलिटी है। तो 2 3 6 6 2 12 12 3 36, क्या होगा ये 36 होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, दोनों को गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड को लिखेंगे और ये 2 गुना 3 3 गुना 3। इसमें आपका क्या करना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। दो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो दोनों में से एक बार लिखना है और बाद बाकी जो बच जाते हैं सबको लिख देना है। जैसे 2 कॉमन था, एक बार लिखे, फिर 3 दोनों में से था, एक बार लिखे। उसके बाद कितना है, जितना बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 1 बच गया, तो 2 और 3 1 इसलिए नहीं लिखे कि फिर मल्टीप्लाई करके एक ही आएगा, गुना करके एक ही आएगा। तो हमारे ये क्या आएगा, रिजल्ट 36 आएगा। तो आपको हम लोग वो सार्वगुणज में दिखाए थे, वहाँ तक चले जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर मेथड हो गया। और एक बार इसको दिखा देंगे, ठीक है। हमारा ये 12 का मल्टीपल लिखना है, 12 का गुणज लिखे, 12 का गुणज लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। 12 का गुणज बराबर क्या होगा, 12 24 36, है ना, 48, 12 पंचे 60। 18 का गुणज लिखे, 18 का गुणज लिखे, 18 का गुणज लिखे, 18 का गुणज बराबर क्या हो जाएगा, 18 36 54 72, है ना। इस प्रकार से तो हमारा इसमें हमको देखिए गुणज तो अब बहुत दूर दूर तक चलते जा सकते हैं, इसमें 12 छक 72 आ जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ रहा है, 36 आ रहा है ना। सबसे पहले देखिए कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, कॉमन मल्टीपल या सार्वगुणज क्या आ रहा है, सार्वगुणज हमारा आ रहा है क्या, 36 और 72, इतना तक में ही। और आगे बढ़िएगा तो और आएगा 36 और 72। 36 का मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपका इसका गुणज मिलते जाएगा, इसका 12 और 18 का सार्वगुणज मिलते चला जाएगा। तो 36 और 72 का किए तो हमारा ये इसमें से छोटा कौन है, सबसे छोटा। तो इस दोनों संख्या का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है, 36। इसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम, देखिए हम लोग गुणज निकाले और सबसे छोटा जो उसमें दोनों में से जो कॉमन गुणज है, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल को निकाले। कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 36। बस यही कॉन्सेप्ट है कि यही गुणज का ही हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा गुणज होता है वो निकालते हैं। ये हमारा इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, छोटे छोटे संख्या का बड़े बड़े संख्या में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट यहीं से है। और इसका भी एक चीज़ जान लीजिएगा, ये जो एलसीएम होगा, है ना, इसमें एलसीएम, इसमें से जो बड़ा संख्या होगा, बड़ा संख्या के बराबर बड़ी संख्या होते हैं, बड़ी संख्या के बराबर, है ना, या उससे बड़ी होगी, या बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होगी। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी बड़ी होगी। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उससे बड़ी ही होगी एलसीएम, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमेशा ये बड़ा है। तो हमेशा बड़ा होगा। यहाँ 36, 18 और 12 दोनों से बड़ा है। आप बोलिएगा कि कैसे, बराबर कैसे होगा, तो 6 और 12 ले लीजिए, 6 और 12 का यदि निकालिएगा, यदि उसके दोनों का ही क्या है, दूसरा संख्या यदि पहला संख्या के मल्टीपल में पड़ जाता है तो वो आपका क्या है, जैसे 6 ले लिए, इसका मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल लिख लीजिए, इसका गुणज है ना, इसका गुणज क्या होगा, 6 का गुणज 6 12, है ना, 18। तो इसके मल्टीपल में ही 12 आ गया, 12 का गुणज, है ना, इसका 12 गुणज, तो पहला तो ये खुद 12 होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये बड़ी संख्या के बराबर होगा,
ठीक है। और जब क्या होगा, ये बड़ी संख्या के बराबर होगा। चलिए फिर से लिख देते हैं, किच लग रहा है। 6, 12, 18 है ना, इसमें 12। देखिए इसके रास्ते में ही 6 दूना 12, इसके मल्टीपल में ही आपका ये डायरेक्ट यदि आ जाता है, इसके मल्टीपल्स में ही ये चीज़ दूसरा संख्या है, तो वही जो बड़ा संख्या है उसका क्या है, एलसीएम बड़ा संख्या के बराबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मल्टीपल देख लिए। अब हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल भाग विधि से कर लेते हैं, है ना। जैसे 18, 36, 54 है ना, 18, 36 और 54, इसका भाग विधि से कर लेते हैं। भाग विधि में क्या करना है, इसको कॉमा करना है, ठीक है, 54 कर देना है, ठीक है, ये कर देना है एक साथ ढंग से, ये एक साथ कॉमन आ जाता है, उस टाइप का ही आपका है। 2 नाम 18, सबसे छोटा संख्या से दीजिएगा, हाँ 2, 18, 36 है ना, 27 दूना 54, क्या 2 से खाएगा, नहीं 3 से खाएगा। इसमें एक चीज़ है कि कम से कम 2 संख्या को भाग लगे, वही संख्या चुनिएगा। आप हमेशा वो संख्या चुनिएगा, जैसे आप बोलिएगा कि 2 कैसे चुन लिए सर, तो 2 हम लोग देखेंगे कि 2 संख्या है, इसमें कम से कम 2 संख्या को भाग करें, वैसे संख्या हम यहाँ खुद से सिलेक्ट करेंगे। खुद से सिलेक्ट करना है आपको, खुद से चुनना है। हम मान लीजिए यहाँ हमारा क्या है, यदि हम 5 क्यों नहीं लिए, अब 5 नहीं भाग खाएगा, 3 हम ले सकते थे। तो पहला स्टार्ट छोटा से कीजिएगा, छोटा से कीजिएगा, 2 से ही जनरली स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका क्या है, गलती नहीं होगी। 2 है ना, तो 2 से हम स्टार्ट किए, तो 2 से 2 संख्या तो भाग कर रहा है, तीनों संख्या भाग कर रहा है। 2 नाम 18, 2, 18, 36, 2, 27 से 54, तो हमारा क्या होगा, अब 2 से नहीं खाएगा, है ना, 2 से 2 संख्या नहीं, यहाँ 3 से करेंगे तो तीनों संख्या खा रहा है, 3 तिया 9, 3 छक 18 और 3 नाम 27, फिर 3 से देते हैं, है ना, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए, अब 2 और 3 कोई भी संख्या क्या है, 2 संख्या नहीं भाग कर रहा है, तो आप ऐसे 2 से भी देख के चल सकते हैं, एक संख्या को, 3 से भी एक संख्या को, तो लास्टली वो रिजल्ट क्या है कि वो ये जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है इधर आ जाएगा, और कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा इसका क्या है, इसलिए लॉस लिखेंगे या अभिष्ट लॉस, इसका जो गुना होता है यही लॉस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3, जो इसमें से लेते हैं, जिससे भाग देते हैं, जो भाजक है, तो इसका जो गुना होगा यही आपका लॉस हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 18 तिया 54 दूना 108, 108 है ना, यही होगा। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108, 108 ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से भी देख ली। भाग विधि से आप लोग और भी निकाल सकते हैं, 2 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का। इसमें क्या है कि आप लोग जैसे ही आप रेशनल नंबर पे जाइएगा, तब आपका एलसीएम का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। 18, 20, 24, 24, 36, इसका निकालने बोल देगा तो निकालिए। तो इसका भाग विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें भाग विधि से निकालेंगे, 2 नाम 18, 2 10 से 20, 12, 24, 18, 36 है ना। देखिए 2 से ये 3 संख्या जा रहा है, तो 2 से फिर दीजिए, 2 नाम 18, जो संख्या नहीं भाग खाएगा उसको जैसे का तैसे उतार देना है। ठीक है, जो संख्या भाग नहीं खाएगा उसको जैसे का तैसे उतार देना है। 9 भाग नहीं खा रहा है, 9 उतार देना है। 10 भाग खा रहा है, 5, 2 छक 12, 2 नाम 18। ठीक है, तो डायरेक्ट आप 9 भी ले सकते हैं, इसमें क्या है, या फिर 3 से लीजिए, इसको भी भाग करेगा। 3 तिया 9, 5 नहीं भाग खा रहा है तो वो ऐसे ही रहेगा। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, फिर 3 से भाग खाएगा, क्योंकि 3 से ये तीनों भाग खा रहा है, 2 कम से कम भाग खा रहा है ना। 3 1 3, 5, 2, 3 1 3। अब हमारा क्या है कि कोई 2 संख्या नहीं भाग खा रहा है, एक तो आपका जितना बढ़ाइएगा बढ़ते चला जाएगा, एक से कोई मतलब नहीं। तो लॉस क्या हो जाएगा हमारा, लॉस क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2 है ना। तो हमारा क्या है, 3 तिया 9, 9 चौक 36 है ना।
3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 10 आपका 360। ये क्या आ जाएगा, लॉस हो 360 आएगा। सबसे छोटा लॉस हो या मैंने सब लॉस हो तो लघुत्तम समय, सबसे छोटा सार गुणज हमारा 360 होगा। इस प्रकार से तो इसमें आपका जो तरीका है, कोई भी संख्या देगा, जितना संख्या देगा सबको लिखना है और ऐसा संख्या चुनना है, खुद से चुनेंगे कि कम से कम 2 संख्या को भाग लगे, और जो संख्या भाग लगेगा उसको भाग करके जो भागफल है नीचे लिखाएगा, और जो संख्या भाग नहीं लगेगा वो संख्या जैसे का तैसे उतर करके लिखाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या ये 18 2 से ये सब भाग लग गया, हम लोग रहने दिए, लेकिन यहाँ जब 2 से दे रहे हैं तो ये 9 नहीं भाग लगा, तो 9 जैसे का तैसे उतरा, 10 भाग लगा तो 5 उतरा, 12 भाग लगा तो 6 उतरा, और 18 भाग लगा तो 9 उतरा। यहाँ फिर 3 से दे रहे हैं तो 3 से दे रहे हैं तो 3 से 9 भाग लगा तो 3 उतरा, जो भागफल है। 3 से 6 को दिए तो भागफल क्या आया, 2, वो लिखाएगा। 3 से 9 को दिए तो ये हमारा क्या भागफल क्या है, 3 भागफल लिखाएगा, लेकिन 5 भाग नहीं खाया है तो 5 जैसे का तैसे लिखाएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, हमारा 3 से फिर देंगे, 3 1 3 देंगे, 5 से 5 को नहीं भाग खाएगा तो वो क्या है, 5 का 5 उतरेगा, 2 नहीं भाग खाएगा तो 2 का 2 रहेगा, 3 यहाँ 1, 3 से देंगे तो 1। तो इस प्रकार से कम 2 संख्या भाग लग गए तो आप वहाँ तक चलाते चलिएगा। और ये आपका इस प्रकार से ये 360 आपका क्या कहते हैं LCM निकला या लघुत्तम समापवर्तीय निकला, ठीक है, समापवर्तीय, और उसमें समापवर्तक। तो LCM और HCF लॉस हो और मॉस हो। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लिए होंगे। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जाके सॉल्व कीजिए, और इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा आपको काम देगा। हमेशा मैथ्स जब तक बनाइएगा जहाँ से आपका रेशनल नंबर या फिर आपका फ्रैक्शन का आप जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, फ्रैक्शंस का, इसके बाद आप समझ लीजिए कि वो पूरा चलता चला जाता है, हमेशा काम आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भले ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ भी आप देखिएगा इसका काम आता है। तो आज के लिए बाय। इसको अच्छा से देखिए, और एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, ठीक है, ओके बाय।